गाइस आपके स्कूल में भी एक तो ऐसा टीचर होता ही है जो कि सिर्फ आपको टारगेट करता है। मतलब क्लास में गलती कोई भी करे डांटता सिर्फ आपको ही है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप क्लास में बैठे हैं और वो टीचर पढ़ा रहा है, तभी कोई बच्चा ऐसी हरकत कर दे जिससे कि पूरी क्लास हंसने लगे, साथ में आप भी। तो अब वो टीचर उस बच्चे को तो कम और आपको ज़्यादा डांटेगा कि तुम क्यों हंस रहे थे, इसमें क्या हंसने वाली बात थी। अब आप लोग समझे? ठीक है, समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं उस टीचर के चक्कर में स्कूल से सस्पेंड होता होता बचा। तो चलो अब स्टोरी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, हमारा ग्रुप क्लास में हमेशा की तरह पीछे ही बैठा था और वही खड़ूस सर हमें पढ़ा रहा था। ये उसकी क्लास थी इसलिए मैं चुपचाप बैठा था, क्योंकि अगर गलती से भी गलती मेरी हुई तो वो मुझे डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास ले जाएगा, इसलिए मैं चुप था। पर मेरे दोस्त नहीं, वो बेवकूफ़ लोग कुरकुरे के पैकेट को बजा रहे थे। मतलब उस खाली पैकेट से आवाज़ निकलती है ना जब अपन उसको पकड़ के मसलते हैं, तब वैसे कुछ। आप लोग समझ गए ना? या वो सर हमें साइंस पढ़ा रहा था। हाँ, ये बात 9th की है। आज भी वो पढ़ा रहे थे और इधर मेरे दोस्त चिप्स के पैकेट से आवाज़ें निकाल रहे थे। सर के पास आवाज़ें जा रही थी पर सर इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मेरे हरामी दोस्त वो आवाज़ें करते रुक ही नहीं रहे थे और धीरे धीरे तो और ज़्यादा ही कर रहे थे। ये देख के मुझे तो समझ आ चुका था कि अब तो मेरी फील्डिंग सेट होने ही वाली है, क्योंकि मैं उनके पास में ही बैठा था और वो टीचर तो मेरे ऊपर परमानेंट ही गुस्सा रहते ही है। अबे ये बहन का लौड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। इसलिए मैं कुछ करूँ या नहीं करूँ, फंसना तो मेरा फिक्स है। ये सब मैं मन में सोच रहा था और तभी टीचर बोले, आदित्य खड़ा हो जाओ और जो मैंने बोला था उसको भी रिपीट करके बता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सर की बात तो मैंने सुनी ही नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि टॉपिक और चैप्टर कौन सा है। इसलिए फिर मैं बोला, वो सर मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए सर थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं क्लास में। और सर बोले, अच्छा बेटा, तुम जैसों का सिर दुखता नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से दूसरों का सिर दुखता है। अब तू और राजू काजू तीनों बाहर निकल जाओ। ये सुनकर मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हुआ, क्योंकि सर किसी न किसी वजह से रोज की रोज मुझे तो बाहर निकालते ही थे। बुरा तो इस बात का लग रहा था कि जो हमारे आगे बैठे थे गणेश और सुरेश, उनको बाहर नहीं निकाला, और जबकि पैकेट तो वही बजा रहे थे। देखो, राजू काजू और मैं, हम तीनों ही एक ही टेबल पर बैठते थे सबसे लास्ट में, और हमारे जस्ट आगे सुरेश और गणेश। और हाँ, एक और बात, ये इन सब के रियल नाम नहीं है, ये मैंने खुद ने बताया, बस मेरा नाम रियल है, आदित्य। देखो, हम बाहर जाके खड़े हो गए, पर अब हम वहाँ भी नहीं रुक रहे, हमारी मस्ती वहाँ भी चालू है। हम टीचर की बुराई कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि क्लास में आवाज़ जा रही थी थोड़ी बहुत, और वो थोड़ी बहुत आवाज़ टीचर भी सुन रहा था। पर उस टाइम टीचर ने हमें कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो पढ़ाने में बिजी थे। पीरियड खत्म हुआ, जैसे ही टीचर क्लास से बाहर आए, हम वापस अपनी क्लास में जाने लगे। पर तभी टीचर बोले, ओए आ जाओ मेरे साथ चलो। ये सुनकर मेरा एक दोस्त बोला, कहाँ चलना है सर? और सर थोड़े प्यार से बोले, प्रिंसिपल रूम में बेटा। हाँ, मतलब सर उस टाइम इसलिए कुछ नहीं बोल रहे थे। काजू और राजू सर से रिक्वेस्ट करने लगे कि सर प्लीज़ सर हमने कुछ नहीं किया सर, प्रिंसिपल सर के पास मत लेके जाओ सर, वो मेरे पापा को कॉल कर देंगे। वो दोनों रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं नहीं, बल्कि मैं तो थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाकर साइड में खड़ा था, क्योंकि यार मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, फिर भी मुझे फालतू में ही बाहर निकाल दिया। ऊपर से प्रिंसिपल के पास अलग लेके जा रहा है, और नहीं लेके जावे इसलिए सॉरी भी मुझे ही बोलनी है। ये क्या बात हुई भाई? इधर तो मैंने आम भी नहीं खाया और गुटले ही मुझसे गिनवा रहा है। मेरे दोस्तों ने टीचर को बहुत बोला, पर वो फिर भी हमें प्रिंसिपल सर के पास लेके जाने लगे और कहने लगे, ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, इसको भी निकालते हैं। हाँ, ये बात वो मेरी तरफ देख के बोल रहे थे, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, प्रिंसिपल से जान पहचान है अपनी। मजाक कर रहा हूँ। डर तो मुझे भी लग रहा था, क्योंकि यार अगर प्रिंसिपल ने पापा को कॉल कर दिया तो वो तो सुनेंगे भी नहीं कि गलती किसकी है। बस ओनली कुटाई, नो सुनाई। हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए, वहाँ वो खड़ूस टीचर अपनी ही कहानी बना रहा था। वो बोला, सर ये बच्चे क्लास के अंदर डिस्टर्ब कर रहे थे, पता नहीं बैग के अंदर क्या लेके आते और उसको बजा रहे थे, और इतना ही नहीं, चॉकलेट के वेफर खा खा के क्लास में ही फेंक रहे थे। और जब मैंने क्लास के बाहर निकाला तो भी नहीं माने, क्लास के बाहर भी बस मस्ती ही कर रहे थे। और अब जब आपके पास लेके आ रहा था तब भी इनकी शक्ल पर कोई डर नहीं। ये सुनकर हमें तो लगा आज तो हम गए, पापा आएंगे और हमें जोरदार धोएंगे। लेकिन तभी प्रिंसिपल सर बोले, बेटा क्यों परेशान करते हो यार टीचर को, वो तुम्हारे टीचर है और टीचर भगवान के समान होते हैं, और तुम लोग टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। यह तुम्हारी 9th क्लास की पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर यह पहली गलती दूसरी में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। और फिर हम बोले, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा, सॉरी टीचर। हम बच गए, पर यह बात उस टीचर को अच्छी नहीं लगी, उन्हें तो मुझ पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हम वापस क्लास में गए, ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन हमारे ग्रुप वालों ने डिसाइड किया कि हम TDS खेलते हैं, यानी ट्रुथ डेयर। हमने बिना कुछ सोचे जल्दी से स्टार्ट किया। हमने बोतल घुमाई और पहली बार में बोतल मेरी तरफ आ गई। उस टाइम मेरी क्लास में एक क्रश थी, इसलिए मैंने ट्रुथ नहीं लिया, उस पर भी जल्दी वीडियो आएगी, मैंने डेयर लिया। और उन्होंने बोला, जाओ कॉरिडोर में लड़की खड़ी है, उसको प्रपोज मार, एकदम प्रॉपर तरीके से नीचे बैठ के, जैसा पिक्चरों में मारते हैं। अब डेयर मिला है तो करना तो पड़ेगा, इसलिए मैं गया और प्रॉपर तरीके से बैठा। और फिर उन्हें बोला,
दीदी आई लाइक यू। तभी वो सर सामने की साइड से ही आ रहा था और उसने मुझे ऐसे बैठे हुए देख लिया। तो गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी स्कूल में भी कोई ऐसा टीचर था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि दुख बताने से बढ़ता है, सॉरी दुख बताने से कम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।